आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से अगर आप यहां पर टिकट बुक कर रहे हैं तो 7,000 है, तुरंत उसके बाद आप बुक कीजिएगा तो 9,000। कहीं ना कहीं एआई का प्रकोप टिकटिंग पर आ गया है। हम हफ्ता दिन नहीं, हम कल खरीदेंगे। तो साहब घाटे में भी चलाना है, बंद भी कराना है, टिकट भी हम कल खरीदेंगे, सस्ता भी चाहिए, दोनों चीज नहीं चलेगा। बिहार के 14 करोड़ लोगों को चाहिए। और इसी प्रकार से मैं इसको खत्म करूंगा। अब आप देख लीजिए, यहां सब लोगों को प्रभावित करने वाला एक सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे बच्चे, आपके बच्चे सब पायलट बनना चाहते हैं। मेरा उदाहरण छोड़ दीजिए, मैंने अपनी कहानी बताई थी कि मुझे 25 साल लग गए पायलट बनने में, इसलिए कि मैं कोई निकम्मा था, इसलिए नहीं, इसलिए कि मैं जब पहली बार गया बिहार में, एमएलए था, तो मैं लालू जी से रिक्वेस्ट किया कि हमको एडमिशन दीजिए, हमको एडमिशन नहीं दिया। मुख्यमंत्री थे, मैं एमएलए से एमपी बन गया, मिनिस्टर बन गया, मुझे एडमिशन नहीं मिला। मैं पहले उसके पटियाला फ्लाइंग क्लब में फ्लाइंग करता था, वहां एक्सीडेंट हो गया दूसरे विमान का, मेरा फ्लाइंग बंद हो गया। मैं 25 साल लगे, और जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो मैंने जाके पटना में एडमिशन लिया। मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर बनने के बाद जब सरकार गई तो बना, और 50 साल की उम्र में भारत का पहला व्यक्ति हूं जो सबसे ज्यादा उम्र में जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेके आया। और मैं उड़ाता हूं विमान, शौक से उड़ाता हूं। और मेरे माननीय सांसद जो मेरे साथ यात्रा कर चुके हैं, मैं सबका नाम गर्व से लेता हूं कॉकपिट से कि मैं फलाना फलाना हूं और मेरे माननीय सांसद मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं। ये गर्व का विषय है। इट हैज हैपेंड hundreds of times and I take pride. As an institution of parliament, I feel proud to take the name of my members of parliament, and I feel I shall be doing it as long as I would be serving. परंतु सबसे बड़ा, मेरे घर के बच्चे, आपके घर के बच्चे, आपके घर के बच्चे, आपकी बेटियां सब पायलट बनना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके यहां भी। लेकिन पायलट बने कौन? एक पायलट बनाने में 75 लाख से 1.5 करोड़ रुपए का खर्च है। और आज भारत में लाइसेंस होता है 300 पायलट। माननीय मंत्री जी अभी मेरे साथ एक कार्यक्रम में थे। 300 पायलट हम बाहर से लेके आते हैं, और फिर भी 600 पायलटों का अभाव है। और आज भारत में अगले 10 साल में 32,000 नए कप्तानों की जरूरत है, हमारे पास नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि देश में भी पायलट, और हमारे बच्चे बाहर जाके 1 से 1.5 करोड़ रुपया लगता है, कायदे से 30 से 35 लाख में भारत में कप्तान बनना चाहिए। हमारे एरो क्लब ऑफ इंडिया ने 50 वर्ष में, जब भारत में कोई ट्रेनिंग नहीं था, तो भारत के एरो क्लब ऑफ इंडिया ने जितने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के जितने कप्तान हैं, भारत सरकार के पैसे से विमान खरीद करके राज्य सरकारों को दिया गया, और राज्य सरकारों ने पायलट बनाया। लेकिन क्योंकि सब कुछ अब प्राइवेटाइज हो गया है, अब आज 1 से 1.5 करोड़ लगता है। हमने माननीय मंत्री जी से आग्रह भी किया है, नायडू साहब से, कि भारत को दुनिया का ट्रेनिंग हब बनाना है, और इस लक्ष्य के लिए हम कृत संकल्प हैं कि आने वाला पीढ़ी, चाहे वो आरक्षित श्रेणी का हो, महिला हो, बच्ची हो, हमारे यहाँ कम से कम दाम में पायलट बने। वी हैव अ टारगेट टू अचीव दिस, and I can tell you, with the vision of the Prime Minister and the vision of the Minister, in next 10 years, India is going to become a hub of flying training for the world. And that is the objective which we are moving out. I have gone to many aspects of this, but we have talked about airport. आप नाराज हो जाते हैं एयरलाइन से। साहब, एयरपोर्ट्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करना चाहिए। कॉफी पीने जाइए तो 300 रुपया, आप नाराज नहीं होते हैं क्या? फलाने जगह जाइए तो डोसा खाइए तो 450 रुपया, फलाना आप ये लीजिए, वहां कीजिए, वहां भी तो पैसा बनाया जा रहा है। क्या हम लोग सचमुच महंगा टिकट खरीद रहे हैं? यही सवाल है ना। आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं दुनिया के 2 उदाहरण देना चाहूंगा, और दिल्ली से। अच्छा महोदय, एक सवाल, हमारा क्या कसूर है? मैं बिहार से हूं, मेरा क्या कसूर है महोदय? मैं तो पिछले 5 साल से बिहार को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देना चाहता हूं। हमारे बिहार के बच्चे, हमारे बिहार के मजदूर, हमारे बिहार के कर्मचारी, बिहार से 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के निकल गए। वो वहां से निकलेंगे, दिल्ली आएंगे, दिल्ली से दुबई जाएंगे। क्यों? बिहार की क्षमता नहीं है कि हमारे यहाँ बच्चे हमारे यहाँ से निकल करके सीधे दुबई जाए। आप खुद ही अपने निर्णय के अनुसार हमारे कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। क्या आपके अयोध्या से लोग बच्चे निकल के सीधे दुबई नहीं जा सकते हैं? ये निर्णय इसलिए जरूरी है कि आने वाले दिन में ये सच होगा, और इसे सच करने के लिए मैं उदाहरण देता हूं। पटना से हैदराबाद, हैदराबाद से दिल्ली कभी दाम नहीं बढ़ता है। हैदराबाद से बॉम्बे वही 8,000, बॉम्बे से दिल्ली 8,000। लेकिन आप चले जाइए
दिल्ली से पटना, दिल्ली से रांची, दिल्ली से जम्मू टिकट ऐसे भागता है दाम। क्यों? क्योंकि उन स्थानों पर इंफ्रास्ट्रक्चर, गुवाहाटी, बागडोगरा, टिकट का दाम ज्यादा होता है। वो इसलिए होता है कि बेंगलोर विकसित हो गया, हैदराबाद विकसित हो गया, चेन्नई विकसित हो गया, मुंबई विकसित हो गया, दिल्ली विकसित हो गया। यहां पर कोई भी विमान कितनी भी सेवाएं करना चाहिए, कोई रोक नहीं है, और जितना भी डिमांड है उसे पूरा होता है। पटना में तो जहाज उतर ही नहीं सकता है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले 5 देवघर ले गए, जैसे डिमांड बढ़ेगा देवघर का टिकट बढ़ जाएगा, क्योंकि देवघर की सीमाएं, जहाज सीमित उतर सकते हैं। निशिकांत जी बैठे हैं, कमाल करके दिखाया उन्होंने अपने यहां हवाई अड्डा। मैं तो पिछले 8 साल से लगा हुआ हूं, एक सही बात को बार बार रख रहा हूं, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि नहीं साहब ये नहीं है फलान। मैं प्रयास करता रहूंगा अपने क्षेत्र के लिए, अपने बिहार की जनता की 14 करोड़ के लिए। हमें वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं मिलेगा तब तक विमान के टिकट का दाम कम नहीं होगा। We need large infrastructure in this country, and of course Airport Authority of India cannot do this job. There has to be a bigger participation. Airport Authority needs to look outbound. They have, because सब सांसद यहाँ जो घूम करके मंत्री जी के पास जाते हैं, मंत्री जी आप तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को कहते हैं, आप जीएमआर को तो कहते नहीं है, आप अडानी को तो कहते नहीं है, और उसकी क्षमता है ही नहीं, और वो कहते हैं कि बजट नहीं लेता है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी भी हम लोगों से बहुत पैसा लेता है टिकट पर। ये गलत फहमी मत रहिएगा कि वो फ्री आपका मदद कुछ करते हैं, ये बिल्कुल कंफ्यूजन। और एक चीज और याद रखना है कि जो हवाई अड्डा आप मांगते हैं उसके लिए कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी पैसा वैसा नहीं देती है, वो सब पैसा वसूल लेती है, वो टिकट में वसूल लेती है। इसलिए हम लोग को कंफ्यूजन क्या है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि हर जगह हवाई अड्डा, हम लोग हर जगह छोटे छोटे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे, हर जगह फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को लाएंगे। सरकार की नीति, हाँ, टिकट फेयर कम करने के, ये सब चीजों पर सरकार का नहीं। टिकट फेयर्स विल ओनली बिकॉज इट इज एन एग्रीगेट थिंग। दिल्ली मुंबई का जो अगर फेयर देखे तो 8,000 पर है। आपने पूछा पप्पू जी कि कैसे टिकट का दाम कम होगा। हमें बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए माननीय बिहार के मुख्यमंत्री ने लिख के दे दिया है भारत की सरकार को। भारत सरकार भी सहमत है कि हमें ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए, बनना चाहिए, बिहार के 14 करोड़ लोगों को चाहिए। और इसी प्रकार से मैं इसको खत्म करूंगा, और ये मैं कहना चाहूंगा कि भारत में, मैं तो वही कह रहा हूं जो सच्चाई है। आज अगर आप 15 दिन पहले का टिकट खरीदिएगा, हम सब वीआईपी हैं ना, हम वीआईपी हैं, हम हफ्ता दिन नहीं, हम कल खरीदेंगे। तो साहब घाटे में भी चलाना है, बंद भी कराना है, टिकट भी हम कल खरीदेंगे, सस्ता भी चाहिए, दोनों चीज नहीं चलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं 15 दिन पहले का टिकट हमारे साथ आज आप लीजिए। हाँ, एक विषय जरूर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से अगर आप यहां पर टिकट बुक कर रहे हैं तो 7,000 है, तुरंत उसके बाद आप बुक कीजिएगा तो 9,000। कहीं ना कहीं एआई का प्रकोप टिकटिंग पर आ गया है। दैट नीड्स टू बी चेक्ड। There is something which is happening with artificial intelligence which requires a big, the moment you press and check, and once you buy, between the checking and the buying there is an enhanced price.